नमस्कार साथियों, आज आपके अपने YouTube चैनल पर हम जो अभी 21 दिसंबर को श्रेष्ठ एग्जाम हुई थी उसके 10th क्लास से रिलेटेड जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, टोटल क्वेश्चन 30 आते हैं। उनमें से हमने पार्ट फर्स्ट में 1 से लेकर 15 तक सोल्व कर लिए थे, विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए थे हमारे YouTube चैनल पर। अब देखो, हम 16 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन बच गए हमारे, वो पूरे पार्ट सेकंड में सोल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले 16 नंबर का क्वेश्चन नंबर, धातु के एक ठोस अर्ध गोले को पिघलाकर एक ठोस शंकु का आकार, यानी एक ठोस अर्ध गोला हमारे पास में, उसको एक शंकु बनाया गया आपके पास में, ऐसे मान ये बनाया गया। दोनों की त्रिज्याएं समान है। शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोल की त्रिज्या क्या है? आर है। दोनों की त्रिज्या क्या है? आर है, और वो भी समान है। इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या समान है, आर। यदि शंकु की ऊंचाई h हो तो निम्न में से सत्य है। ऑप्शन हमारे पास में देखो, ऊंचाई h दे रखी है और ऑप्शन हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन h बराबर 2r, सेकंड ऑप्शन h बराबर 2r², थर्ड ऑप्शन h बराबर 2/3 और डी ऑप्शन h बराबर 3r। इससे ये बनाया गया है, मीन्स हुआ कि दोनों का जो वॉल्यूम आयतन है वो समान है। एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो आयतन हमेशा क्या होता है? समान होता है। तो दोनों का आयतन समान है, तो इसका आयतन क्या होगा अर्धगोले का? 2/3 पाई आर क्यूब, और उसका शंकु आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ दोनों की त्रिज्या समान ली गई है, प्रश्न में यही दी गई है समान। अब 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 2r बराबर h। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 17 नंबर का देखो, छत्तीस सेंटीमीटर लंबी और 2 mm व्यास वाली तांबे की तार को पिघलाकर एक गोला, एक 36 सेंटीमीटर लंबी है और 2 mm व्यास है उसका, ये क्या हुआ? एक बेलन हुआ वैसे, ये लंबाई एल बराबर तो क्या 36 मीटर, और उसका व्यास क्या है? ये पूरा 2r बराबर 2 mm, तो r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 mm, और एक गोला बनाया गया, इससे एक गोला बनाया गया, ये मान लो स्फीयर बनाया गया पूरा। इस उसकी क्या पूछी है? त्रिज्या पूछी, इसकी त्रिज्या पूछी। इसकी त्रिज्या मान लिया हमने कैपिटल आर है, उसकी स्मॉल आर है, और त्रिज्या को आप किस में पूछा है? सेंटीमीटर में पूछा। ऑप्शन आपके पास में 2.5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2। ऑप्शन ये है, सॉल्यूशन देखो। इसकी त्रिज्या मिलीमीटर में दे रखी है, लंबाई है, लंबाई का मीन्स हाइट है उसकी, वो मीटर में दे रखी है, और ऑप्शन हमें जो दिए हैं वो सेंटीमीटर में। तो इन दोनों को आप पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लो। यहाँ इस तार की जो लंबाई है, लेंथ है या हाइट है, वो 36 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 3600 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो है उसकी वो क्या दे रखी है आपको? 1 mm, और उसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 0.1 mm, यानी आपको पता है ये किसे है 0.1 mm। आप जानते हो कि 10 mm बराबर क्या होता है हमारा? 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 mm बराबर क्या होगा यहाँ से? 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 का मीन्स हुआ 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर आएगा, तो 1 mm बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। हमने दोनों को ऑलरेडी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है, ये ऑप्शन भी हमारे पास में सेंटीमीटर में। अब देखो इसका आयतन, अब इससे ये बनाया गया है, तो यानी दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ प्रश्न अनुसार क्या करोगे आप? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बराबर इसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये अब देखो,
यहाँ से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू पुट करो यहाँ 0.1 इंटू 0.1, एच यहाँ 3600, यहाँ 4/3 आर क्यूब बचा। ये हमें चाहिए त्रिज्या, स्फीयर की जो त्रिज्या मानी है हमें वो चाहिए, तो इसको इधर भेज दो आप। यहाँ से पॉइंट उठाओगे वैसे डिवाइड में 10 या 10, यहाँ से भी 10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ बचा 36 इंटू 3/4 इक्वल टू आर। यहाँ से हटाओगे 9 टाइम्स 9 बार, तो यहाँ से देखो आर क्यूब बराबर आएगा 9 इंटू 3 27, तो आर बराबर क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर। यानी जो स्फीयर बना है, इस बेलन से जो स्फीयर बना है या इस तार से जो स्फीयर बना है, गोला बनाया, एक तार है हमारे पास में, उसको मोड़कर एक इसे गोला बनाएंगे, उसकी जो त्रिज्या है वो क्या आएगी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद वाला देखो, अठारह और 19 के प्रश्न आपके चैप्टर नंबर किससे रिलेटेड है 13 के नंबर थे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। फर्स्ट प्रश्न उसमें तो माध्य आपको फाइंड आउट करना है, क्या माध्य। प्रश्न देखो आप ये है, यहाँ अंतराल दिया हुआ है और यहाँ कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या आपको दे रखी है, अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ 7, 10, 15, 8 और 10। ऑप्शन आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन 23.5, बी ऑप्शन 24.4, सी ऑप्शन 25.8 और डी ऑप्शन है आपका 27.4। माध्य फाइंड आउट करना है, तो यहाँ वैल्यू छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो हम सीधा प्रत्यक्ष विधि से डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं जीवे में आराम से। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह, अक्स आई का मान, अक्स आई, फिर क्या चाहिएगा हमें एफ एक्स और एफ एक्स चाहिएगा। फिर हम इन दोनों वर्ग चिन्ह क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को जोड़ा जाता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करना होता है। 0 और 10 को जोड़ोगे आप तो 10, 10/2 मीन्स 5, इन दोनों के बीच में 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, दोनों का मल्टीप्लाई करो 35, इन दोनों से 150, इससे इसको मल्टीप्लाई करो 75, 7 और 37, 8 जो 40, 4, 24 और 28, इन दोनों से 450। अब डायरेक्ट जो मेथड होता है उसमें प्रत्यक्ष विधि जो होती है उसमें आपको पता है माध्य बराबर, माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर क्या आता है, अक्स, माध्य यानी अक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मीन्स इन सब का हेड, 17 और 5 15 32 और 8 40 50, सिग्मा एफ बराबर 50 और इन सब का सम क्या आएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर 8 करो 5 5 10, फिर 1 8 1 9 9 7 16 16 8 16 8 24 24 5 29 2 2 3 3 3 6 2 8 8 4 12 1290, तो 1290 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल 2 बार, फिर 29 में कितनी बार 5 बार, फिर 25.8 इज
राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका जो जोड़ है वो मैंने यहाँ लिखा है 1290 आएगा। अब देखो इसके बाद वाला, प्रश्न नंबर 19। आपको माध्यक 32.5 दे रखा है, माध्यक दिया हुआ ऑलरेडी 32.5। तब आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। प्रश्न आपका अंतराल और बारंबारता। बारंबारता का मीन्स एफ आई। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब देखो जिसकी वैल्यू एक्स दे रखे 5, 9, फिर 12, फिर वाई, फिर 3, फिर 2। टोटल आपको दे रखा है एन बराबर होता है, इसकी वैल्यू दे रखी है 40। अब आपको माध्यक दे रखा है एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू, ये दो वेरिएबल है, ये अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन है हमारे पास में 3 और 6, बी ऑप्शन है 4, 8, सी ऑप्शन है 5, 9, डी ऑप्शन है 2, 5। ये ऑप्शन है। आपको पता है, क्या पता है आपको, माध्यक में आप क्या करते हो, ये देखो 32.5 आंसर आ रहा है इसका, तो मीन्स ये किस अंतराल के बीच में आ रहा है, इसके अंतराल के बीच में आ रहा है, 30 और 40 के बीच में आ रहा है, 30 और 40 के बीच में आ रहा है। तो अब देखो आप, इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से, आप पहले तो इसकी शेप फाइंड आउट करोगे। शेप, शेप क्या होती है, इनका योग। शेप अक्स, अक्स प्लस 5, 5 ऐड किया तो इसमें ये ऐड करो अक्स प्लस 14, इसमें 12 ऐड करो अक्स प्लस 26, उसमें वाई ऐड करो अक्स प्लस वाई प्लस 26, 3 ऐड करो अक्स प्लस वाई प्लस 29, 2 ऐड करो अक्स प्लस वाई प्लस 31। और आपको पता है ये जो वैल्यू आती है वो हमेशा इसके बराबर आती है, इसके बराबर आती है, ये दोनों हमेशा बराबर आते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट बात तो क्या है कि अक्स प्लस वाई प्लस 31 बराबर 40, तो अक्स प्लस वाई बराबर 40 माइनस 31, अक्स प्लस वाई बराबर 9। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई आपकी। सेकंड क्या होती है, माध्यक बराबर आपको पता है एम बराबर, माध्यक एम बराबर क्या होता है आपका, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। लोअर सीमा, इस माध्यक वर्ग की क्या होती है, ये लोअर सीमा होती है। लोअर सीमा क्या है यहाँ पे 30 एल, एम बराबर, एम की वैल्यू माध्यक ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ 32.5, लोअर सीमा क्या है यहाँ पे 30, एन अपॉन 2, एन, एन की वैल्यू 40 है तो अपॉन 2 मीन्स 20 माइनस सी एफ, इस माध्यक वर्ग के पहले वाली सी एफ देखनी होती है हमें यहाँ पे अक्स प्लस 14 अपॉन एफ, माध्यक वर्ग की बारंबारता, एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 इंटू में एच, अंतराल दोनों का अंतर 10। 32.5 इधर लाकर 30 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2.5, तो 20 माइनस एक्स माइनस 14 बटा 12 इंटू में 10। अब देखो 12 के 2 लाओगे तो मल्टीप्लाई होगा 2.5 इंटू 12, इसमें से माइनस करोगे तो 6 माइनस एक्स इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करो 30 आएगा, उसको इधर लेकर आओ डिवाइड में 10, 6 माइनस एक्स, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ से क्या मिलेगा देखो, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर
3 बराबर 6 माइनस अक्स, अक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 6 माइनस 3, तो अक्स बराबर 3। अब अक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। वैसे हुए ऑप्शन में देखो अक्स बराबर ओनली एक ही ऑप्शन में क्या है 3 है और कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट है। यहाँ अक्स की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y बराबर 6 मिलेगा, तो ये ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न देखो इसके बाद वाला 20, 20 नंबर का। ये प्रश्न जो आपके अभी बोर्ड में बताया है, बोर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सेम किताब का प्रश्न है 10th का, और 2 या 3 बार राजस्थान बोर्ड में भी आया हुआ है, तो इस पे ध्यान दे लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और जो अच्छे प्रश्न होते हैं वही एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम होते हैं। तो जिस बच्चे ने पेपर दिया है सेमेस्टर का एग्जाम का, वो इस पूरे पेपर को अच्छे से देख कर जाएगा, और जिस बच्चे को ये पूरा पेपर अच्छे से आ रहा है उसको 10th बोर्ड में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रश्न दे रखा है कि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स प्लस 24 माइनस का 2 एक्स प्लस का 24, ये दो शून्यकों का गुणन, दो शून्यकों का गुणन कितना है 12। तो हमें बहुपद के सभी शून्य फाइंड आउट करने। ऑप्शन है आपके पास में फर्स्ट 3 4 माइनस का 2, बी ऑप्शन है माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 2, सी ऑप्शन है 2 माइनस 3 माइनस 4, बी ऑप्शन है 3 4 और सॉल्यूशन देखो, ये आपका एक त्रिघात बहुपद है, आपको पता है क्योंकि वेरिएबल पर जो चर है उस पे हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के 3 ही शून्य होते हैं, जितनी डिग्री का बहुपद होता है उतने ही उसके क्या होते हैं शून्य, तो 3 शून्य दे रखे आपको ऑलरेडी प्रश्न में, तो इसके 3 शून्य आएंगे, सभी शून्य मीन्स 3 शून्य आपको फाइंड आउट करना है। अब त्रिघात बहुपद में एक बात होती है वो आपको पता है, तब ये बात दी हुई होती या नहीं भी दी होती तभी आप ऑप्शन से भी हो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते थे। देखो एफ एक्स बराबर आपको दिया है यहाँ एक्स के पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स प्लस का 24, इसके मानो आप तीन मूल या सॉरी इसके 3 जो शून्य है वो क्या है अल्फा बीटा और गामा, इसके 3 शून्य क्या अल्फा बीटा और गामा। आप जानते हो कि त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आएगा माइनस का बी अपॉन ए। ए क्या है इसका कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का, और बी क्या है इसके पहले वाले का कोफिशिएंट, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी की वैल्यू तो माइनस का 5 है, ए की वैल्यू इसके कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस 1 प्लस प्लस का 5, यानी तीनों शून्य का योग क्या आना चाहिए प्लस का 5। कौन से ऑप्शन से तीनों शून्य को योग प्लस का 5 आ रहा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ने पर 3 4 7, माइनस का 2 जोड़ोगे तो प्लस का 5, माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 7, और माइनस का 2 और जोड़ोगे तो माइनस का 9, माइनस का 5 और 3 4 7 6 13 प्लस का 13। कौन से ऑप्शन से प्लस का 5 आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन से, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर पी के किस मान के लिए x माइनस पी,
x माइनस पी जो है वो हमारा 4x³ प्लस 3p(x² माइनस 4p² प्लस का 24 का गुणनखंड होगा। p बराबर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन है -8, बी ऑप्शन है -2, सी ऑप्शन है +2, डी ऑप्शन है +। सॉल्यूशन देखो, गुणनखंड कोई भी होता है x माइनस पी इसका एक गुणनखंड है, तो p इसको क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। p के बराबर जो वैल्यू आएगी वो भी इसको संतुष्ट करनी चाहिए, तब इसका क्या होगा, वो गुणनखंड। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये 0 देना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पहले आप x बराबर, यहाँ से देखो ये x माइनस पी है, तो x बराबर क्या आएगा, p आएगा। x बराबर क्या आएगा, p। यदि ये x प्लस p होता तो x बराबर आप क्या पुट करते हैं, यहाँ से इसके बराबर 0 रखे, x बराबर माइनस का p पुट करते। तो माइनस p है तो यहाँ प्लस का p पुट करोगे x के स्थान पर, वेरिएबल के स्थान पे। तो 4x³ प्लस 3p(x² माइनस का 4p² प्लस का 24। अब x बराबर p पुट करने पर देखो 4p³ प्लस 3p इंटू p² माइनस 4p² इंटू p प्लस का 24। अब देखो 4³ प्लस 3p³ माइनस 4p³ प्लस का 24। ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस होने पे, 3p³ प्लस का 24। अब देख लो कौन सा ऑप्शन p के स्थान पर वैल्यू पुट करने पे क्या दे रहा है, हमें 0 दे रहा है। तो देखो यहाँ माइनस का 2 पुट करोगे तब भी 0 आएगा। 3 इंटू माइनस का 2³ प्लस का 24, 3 इंटू माइनस का 8 प्लस का 24, तो माइनस का 24 प्लस का 24, तो 0 आ रहा है ना। तो माइनस का 2 तो राइट आंसर है 100%। अब प्लस का 2 सकता है क्या, प्लस का 2 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से भी चॉइस मिलेगा और यहाँ से भी चॉइस मिलेगा, दोनों को जोड़ने पर 48 आंसर आएगा, वो नहीं हो सकता। इसलिए प्लस माइनस भी 2 नहीं हो सकता, -8 होने पर भी नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो आपके 7 नंबर के चैप्टर से रिलेटेड है और बहुत ही इजी प्रश्न था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इजी प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है आपकी किताब का प्रश्न। प्रश्न नंबर 22, दो बिंदु हमारे पास में, ए -4 और 5, बी है हमारे पास में -3 और -7, 3 और -7 को मिलाने वाले, ये फर्स्ट बिंदु मान लो और ये सेकंड बिंदु मान लो, ये फर्स्ट बिंदु है और ये सेकंड बिंदु मान लो, ये को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष, ये मान लिया आपकी y अक्ष है। y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, तो y अक्ष है, तो ये y अक्ष पर पॉइंट कैसे होते हैं, 0 और y अक्ष पर पॉइंट हमेशा अक्ष निर्देशांक की वैल्यू हमेशा 0 होती है, y अक्ष पे आपको पता। आपने मान लिया ये लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करते हैं, लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करते हैं। ऑप्शन आपके पास में 1:3, बी ऑप्शन है 3:5, सी ऑप्शन है 4:3 और डी ऑप्शन है 2:3। सॉल्यूशन देखो इसका, अब मानना आपने लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करते हैं, तो यहाँ जो वैल्यू थी उसके बराबर आपने पढ़ा अंतर विभाजन सूत्र से, यहाँ जो वैल्यू होती है आप जनरली अक्ष मानते हो यहाँ पे, उसके बराबर क्या था, 0 बराबर है या अक्ष बराबर यहाँ m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। यहाँ अक्ष बराबर, यहाँ इस प्रश्न में अक्ष बराबर क्या पुट करोगे आप, 0, m1 की वैल्यू क्या है लैम्डा, इंटू x2 की वैल्यू क्या है 3
प्लस m2 की वैल्यू क्या 1 इंटू x1 की वैल्यू माइनस का 4, नीचे लेमडा प्लस एक m1 प्लस m2। इसको यहाँ लाकर मल्टीप्लाई करोगे जीरो के साथ तो ये जीरो हो जाएगा। ये 3 लेमडा प्लस 3 माइनस का 4, इधर आएगा तो 3 लेमडा इक्वल टू 4, लेमडा इक्वल टू 4/3, यानी ये 4:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करेगा। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 4:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करेगा, तो यहाँ से सी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 और 24 आपके त्रिकोणमिति से रिलेटेड है और बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका देखो आपको पूछा 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। सीधे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। ऑप्शन है 5/8, 1/4, सी ऑप्शन है 5/2, डी ऑप्शन 5/4। आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए टेबल से सारणी से, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन, तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का स्क्वायर प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 और उसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। 2 इंटू 1/2, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 ही होता है, प्लस 1/4 अपॉन में 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ होगा 1 प्लस 1/4 अपॉन में 2, ऊपर वाले का एलसीएम लो तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 1 डिवाइड में 2, ये नीचे आती है वैल्यू हमेशा, तो ऊपर तो 5 ऐड करने पर और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, मीन्स ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 24 आपको दे रखा है कोट थीटा बराबर 4/5, 4/5। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन है √41, बी ऑप्शन है 1/3, ये ऑप्शन है 1/15 और डी ऑप्शन है 1/3। अब देखो सॉरी 3, आपको यहाँ कोट थीटा बराबर ऑलरेडी 4/5 दिया हुआ और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ आपको जब भी ऐसा दिया हुआ मान तो आप जनरली क्या करते हो, वो लाल बट्टा का यूज में लेते हो। हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो PBP अपॉन HHB, ये वाली चीज यूज में लेनी चाहिए। ये सब चीज यूज में कहाँ आती है, समकोण त्रिभुज में यूज में आती है सब, जहाँ लंब भी होता है, कर्ण भी होता है, आधार भी होता है, परपेंडिकुलर भी होती है, बेस भी होती है और हाइपोटेनस भी होती है साइड। अब आपको पता है कि कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से लंब बटा आधार, तो कोट थीटा लंब बटा आधार, तो कोट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ, आधार बटा लंब, और यहाँ दे रखा आपको 4/5, मीन्स आधार की वैल्यू 4 है और लंब की वैल्यू 5। यहाँ से आपको कर्ण पहले फाइंड आउट करना है, तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके पास लंब और आधार हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप जानते हो, पीजीटी थ्योरम बोलते हो उसको इंग्लिश में, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू तो आपको चाहिए आधार, मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करोगे 41। तो करंट स्क्वायर बराबर ये है, ये आपके क्वेश्चन। तो करंट बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, रूट ऑफ 41। अब देखो आपको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, यहाँ से कोस थीटा का उल्टा होता है कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से इसका उल्टा होता है तो कर्ण बटा लंब। यहाँ से कर्ण की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 41 और अपॉन में आधार। आधार क्या है आपके पास में 4, यहाँ से रूट ऑफ 41 और वो क्या है 5। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, सेक थीटा मान लो से ए मान लो 5 बराबर। तो थीटा की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 41 अपॉन में 4 माइनस रूट ऑफ 41 अपॉन में 5 और रूट ऑफ 41 अपॉन में 4 प्लस रूट ऑफ 41 अपॉन में 5। अब देखो ऊपर वाले का एलसीएम लो, यहाँ सोल्व करा रहा हूँ आपको। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा 20, ऊपर वाले का एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है 20। 4 से डिवाइड करो उसको 5 टाइम्स 4, 5 रूट 41 माइनस 4 रूट 41 अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम 20 और यहाँ 5 रूट 41 माइनस प्लस 4 रूट 41, 20 से 20 कैंसिल, 5 रूट 41 में से 4 रूट 41 माइनस करोगे आप तो क्या बचेगा आपका 1 रूट 41 यानी रूट 41 अपॉन में यहाँ 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 रूट 41, रूट 41 से रूट 41, तो यहाँ बचा 1 अपॉन रूट 1/9, तो इसका आंसर आएगा 1/3 मीन्स बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो प्रश्न नंबर 25, ये जो प्रश्न बता रहे हैं हम आपको, ये नहीं है आप ओनली आंसर देखो, इसका पूरा सॉल्यूशन देखना है आपको। इससे प्रश्न आपके 10th बोर्ड में भी आएंगे बहुत सारे, देख लेना आप। 10th बोर्ड में यहीं से आते हैं, बाहर से भी प्रश्न आते हैं। हर बार आप पेपर उठा के देखोगे राजस्थान बोर्ड के, अदर बोर्ड के, तो बाहर से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं किताब के अलावा, तो वो प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो जिस बच्चे को ये आसानी से समझ में आ रहे हैं तो वो प्रश्न आसानी से दे देगा आंसर उन प्रश्नों। प्रश्न नंबर 25, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक भवन है जिसकी ऊंचाई क्या है 60 मीटर, ऊंचे भवन के शीर्ष से मीनार, ये मीनार मान लो आप, मीनार के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण, मीनार के शीर्ष मीन्स ये और आधार मीन्स ये, अवनमन कोण दे रखा आपको। अवनमन कोण क्या होता है, ये यहाँ से फर्स्ट वाला तो क्या है 30 डिग्री और सेकंड वाला क्या है 60 डिग्री। आपको पता है यूनियन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, एकांतर कोण की डेफिनेशन। ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा, एकांतर कोण की डेफिनेशन से। और मीनार की ऊंचाई h मीटर में पूछी आपको, ये h जो है वो फाइंड आउट करनी है मीटर में। ऑप्शन है आपके पास में 42 बी ऑप्शन, 50 सी ऑप्शन, 45 डी ऑप्शन, 40। मीनार की जो ऊंचाई है वो आपको फाइंड आउट करनी। ऑप्शन में देखो चारों ऑप्शन है ना इस ऊंचाई से कम है, मीन्स मीनार इससे भवन से क्या है नीचा है, तभी तो मीनार की ऊंचाई क्या है ये इन चारों 60 से चारों ऑप्शन ही कम है, मीन्स मीनार जो है वो नीचा है, भवन क्या है ऊंचा है आपका। अब देखो आपके पास यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, फर्स्ट त्रिभुज तो क्या है त्रिभुज ए बी और सी, दूसरा क्या है त्रिभुज ए बी फिर ए डी और ई, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं आपको। अब देखो त्रिभुज एबीसी से, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा यहाँ बताओ, आपके पास ये है 60 के सामने वाली भुजा है आपके पास, सॉरी 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है आपके पास 60, किसी भी एंगल के या कोण के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर लंब होती है, तो ये लंब दे रखा आपको, ये बेस चाहिए आपको, इसको मान लिया अपने अक्ष। तो लंब और आधार जहां यूज में आता है वो आपको यहाँ फॉर्मूला यूज में लेना है,
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटा आधार। तो यहाँ यूज में लोग टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी इंग्लिश में बोले तो P बटा B। अब देखो टेन थीटा, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, लंब लंब यहाँ पे 60 है, अपॉन में आधार आपको अक्ष माना आपने, बीसी की माना आपने अक्ष। टेन 60 का मान क्या होता है √3, तो 60 बटा अक्ष, तो अक्ष बराबर क्या आएगा, अक्ष इधर लाओगे तो √3 इंटू अक्ष बराबर 60, तो यहाँ से अक्ष बराबर क्या आएगा 60 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको नीचे से जब भी वैल्यू रूट में आती है तो उसका परिमेयकरण करना होता है हमें, रूट की वैल्यू 98 होती है। ऊपर तो क्या हो जाएगा 60 √3, नीचे √3 मल्टीप्लाई होने पे 3 से उठाओगे तो 20, यानी अक्ष बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर। मीटर में है ये 60 हमारे पास में, तो इसलिए ये वैल्यू भी मीटर में आ गई। कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू 20√3 मीटर। ये BC और D हमेशा समान होंगे, BC और D ये वाले वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा क्या है समान, दोनों ही बेस है और ये समान है। ये H है तो CE H है तो ये BD भी क्या होगी H होगी। अब हम दूसरा त्रिभुज यहाँ यूज में लेंगे, बताओ कौन सा त्रिभुज ADE, 10 5 यूज में ले लो यहाँ पे, बराबर वही लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू क्या है यहाँ पे एडी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ AD ये त्रिभुज लिया आपने, इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी परपेंडिकुलर या लंब, तो ये AD यानी इस पूरे ये पूरी 60 है और इतनी क्या है H है, इसके बराबर होगी, तो ये इतनी क्या आएगी 60 माइनस H, 60 माइनस H अपॉन में D की वैल्यू क्या है 20√3, 10 5 के स्थान पे आप क्या पुट करोगे 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री बराबर 60 माइनस H अपॉन 20√3। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 60 माइनस H बटा 20√3, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ 20 बराबर 60 माइनस H इधर आएगा तो क्या होगा 60 माइनस 20, तो H बराबर 40 मीटर। कौन सा ऑप्शन आएगा राइट, H ही पूछा आपको, H आपने फाइंड आउट कर दिया, इसको H माना था और H की वैल्यू है 40 मीटर, यानी D ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो इसके बाद वाला सेम टू सेम पर्सन, ऐसा आपके 10th किताब में है 9वें चैप्टर में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो जिस बच्चे ने ये 10th पढ़ के बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से 10th पढ़ के मैथ और साइंस, तो उस बच्चे का 100% सिलेक्शन हो जाएगा श्रेष्ठा एग्जाम के तहत। स्कूल उसको बहुत ही शानदार स्कूल मिलती है CBSE मीडियम की, तो उसको 100% स्कूल मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 20, मीनार घड़ी की मिनट की सुई से की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, यानी मीनार घड़ी है हमारे पास, उसकी मिनट की सुई की लंबाई क्या है, हमारे पास में ये मिनट की सुई है मान लो, उसकी लंबाई क्या है 21 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, 1 मिनट में मान लो वो यहाँ से चल के और यहाँ तक आ गई, उसका क्षेत्रफल पूछा है, ये आपको एरिया पूछा है पूरा, तो ये भी त्रिज्या हो गई, और ये यदि यहाँ 21 सेंटीमीटर ऊपर वाली है हम मान लो, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। अब ये दो त्रिज्याओं द्वारा मिला हुआ बनाया गया क्षेत्रफल पूछा, बनाया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा आपको, उसको क्या बोलते हो त्रिज्यखंड सेक्टर, ये त्रिज्यखंड हो गया आपका, इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, त्रिज्यखंड सेक्टर, इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना। सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता हो तो, या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब पाई की ऑप्शन क्या है यहाँ पे, पाई बराबर 22/7 लेना आपको प्रश्न में दिया हुआ है, ऑप्शन 25.2 20.8, सी ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 23.1।
और पाई बराबर आपको 22/7 लेना, प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा। अब ये जो यहाँ से सुई चलकर यहाँ तक आई है वो 1 मिनट में आई, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, इंपॉर्टेंट बात ये। यहाँ मान लो 12 बजते हैं, यहाँ से चलकर सुई यदि यहाँ आती है तो 15 मिनट होती है, आप सबको पता है, और एंगल कितनी डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का। मिनट की सुई के द्वारा 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, 15 मिनट। कितने मिनट में, 15 मिनट। तो 1 मिनट में कितना बनाएंगे, 90/15, तो 6 डिग्री का। थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 6 डिग्री। 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो आपको यहाँ थीटा होता है हमारा, तो वैल्यू पुट कर दो आप, पाई की 22/7, आर आपको दे रखा 21 × 21, थीटा क्या है 6, अपॉन में 360 डिग्री। अब 7 से हटाओगे तो 3 बार, 6 से हटाओगे तो 60 बार, फिर से 3 से हटाओगे तो 20 बार, और हटेगा क्या, और नहीं हटेगा। 2 से हटा दो तो ये 11 बार, और ये 10 बार, मल्टीप्लाई कर दो, 1 22 और 1 23 बट्टा में 10, तो 23.1 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ये आपके वर्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी चैप्टर नंबर 11 का प्रश्न था, इजी प्रश्न था बहुत ही। अब देखो प्रश्न नंबर 27वां। दो वर्ताकार मैदानों का क्षेत्रफल 25:64 के अनुपात में, यदि बड़े मैदान की जो त्रिज्या 16 मीटर है तो छोटे मैदान की त्रिज्या पूछे। दो वर्ताकार मैदान आपके पास में, ये बड़ा वर्ताकार मैदान है और ये छोटा वर्ताकार मैदान है। इसका जो क्षेत्रफल है वो तो क्या है, 64 है, और इसका क्या है, 25। अनुपात है इन दोनों का 64:25 या 25:64 आपको प्रश्न में दिया हुआ है। छोटे का क्षेत्रफल और बड़े का क्षेत्रफल। बड़े की जो त्रिज्या दे रखी है वो आपको दे रखी है r बराबर मान लो 16, और छोटे की आपको त्रिज्या फाइंड आउट करनी है, छोटे की त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन है इजी प्रश्न है, प्रश्न नंबर है आपका 27, 12 मीटर, बी ऑप्शन 5 मीटर, सी ऑप्शन 7 मीटर, डी ऑप्शन 10 मीटर। सॉल्यूशन देखो, दो वर्ताकार मैदानों को क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो फर्स्ट वर्त है उसका क्षेत्रफल डिवाइड में वर्त सेकंड का क्षेत्रफल, एरिया मान लो, दोनों का एरिया का अनुपात फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यदि छोटा फर्स्ट ऊपर है तो छोटे का ले लो, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल ये होता है, और अनुपात दे रखा आपको 25/64, पाई से पाई कैंसिल। आपको ये तो फाइंड आउट करनी है आर, और ये आर आपको दे रखी है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 25/64, आर स्क्वायर इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 25/64 इंटू आर, आर का मान क्या है 16 × 16, 64 से हटाओगे आप 4 बार, 4 से हटाओगे आप 4 बार, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी सॉरी मीटर, 10 मीटर। ऑप्शन मीटर में है तो 10 मीटर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत ही इजी प्रश्न था, बेसिक नॉलेज से प्रश्न था आपने। क्वेश्चन नंबर देखो 28, इसमें दिया है अक्ष और वाई ऐसे दो पूर्णांक है, ये अक्ष का 27 गुना वाई के 32 गुणे से 32 92 अधिक है। अक्ष का जो 27 गुना है यानी 27 अक्ष माइनस वाई के 32 गुणे से यानी 32 वाई, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 92। फर्स्ट नंबर की इक्वेशन ये बनेगी, जबकि वाई का 27 गुना यानी 27 वाई
और अक्ष के 32 गुणे से 33 अधिक है, माइनस 33 अक्ष बराबर 32। दूसरी इक्वेशन ये बनी। तब हमें अक्ष एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अक्ष एंड वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन है हमारे पास में अक्ष बराबर 13 और वाई बराबर -12। बी ऑप्शन है अक्ष बराबर -13 और वाई बराबर -12। सी ऑप्शन है अक्ष बराबर -12 और वाई बराबर -13। डी ऑप्शन है अक्ष बराबर -12 और वाई बराबर 13। ये चार ऑप्शन थे। अब दो इक्वेशन है हमारे पास में, दो वेरिएबल की, दोनों वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है ये हमारे पास में, दोनों दो वेरिएबल की है। आपके चैप्टर नंबर 3 से है ये इक्वेशन। चैप्टर नंबर जो 3 था वो है कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण। ये रेखीय समीकरण हमारे पास में लीनियर इक्वेशन है और चर कितने, इसमें वेरिएबल कितने, दो। तो उसको सोल्व करने के लिए या तो आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि यूज में लेते हो जनरली, परंतु यहाँ पे आप यदि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि यूज में लोगे तो ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा। तो इसको इजी वे में करने के लिए बाई ऑप्शन से करेंगे हम। सबसे आसान है यहाँ बाई ऑप्शन से करना। तो मान लो आपने ए ऑप्शन उठाया यहाँ से, तो जो भी इसके सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन को संतुष्ट करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। अक्ष के स्थान पर यदि 13 आपने पुट किया और वाई के स्थान पर -12 पुट किया तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 92 आना चाहिए। वही ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। तो 27 अक्ष इक्वल टू 13 -32 इंटू -12। अब देखो ये प्लस में वैल्यू आएगी आपकी, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी प्लस में आएगी और बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी और दोनों को ऐड करोगे तो 92 आएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 92 आना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया बिना मल्टीप्लाई किए। डी ऑप्शन भी देखो, यहां से आप डी ऑप्शन को भी देखोगे तो देखो 27 इंटू -12 फिर -32 इंटू +13। यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस में आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस माइनस आंसर क्या आएगा, माइनस में, जबकि आंसर आना चाहिए प्लस में। तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन देखो, पुट करो 27 इंटू -13 फिर -32 इंटू -12। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में आएगा, 13 7 91 होता है, 9 13 दूनी 26 और 9 35 माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 24 2 12 3 36 2 384 में से आप 351 घटाओगे तो क्या 92 बचेगा, ये नहीं बचेगा। कितना बचेगा, 33 बचेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। वैल्यू पुट करके और देख लो आप, 27 इंटू अक्स बराबर -12 फिर -32 इंटू वाई बराबर -13। यहां से माइनस में आएगा 12 इंटू 84 8 और 24 8 32 माइनस माइनस प्लस में 26 और 39 में 2 ऐड करोगे तो 41। 416 में से आप 324 माइनस करोगे यहाँ, तो देखो यहाँ से 2 और 11 में से 2 जाएगा तो 9, 92 आंसर आ रहा है ना। तो ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर। ऐसे आप बी में भी पुट करोगे यहाँ से वैल्यू, तो यहाँ इन दोनों से वैल्यू एक्स के स्थान पर तो क्या -12 और वाई के स्थान पर -13, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 32 ही मिलेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। अब देखो 29 नंबर का ऑप्शन, दो मित्रों ए और बी की मासिक आय में अनुपात 8:5 है और उनके मासिक व्यय में अनुपात 4:1 है। यदि उनके प्रत्येक 4,000 रुपए की बचत करता है, ए और बी की मासिक आय पूछ रहा है आपको। प्रश्न नंबर 29। दो बंदे हैं आपके पास, ए और बी,
उनकी जो आय है उनमें जो अनुपात है वो 8:5 है। वे मीन्स खर्चा 4:1। बचत है इनकी 4,000 रुपये। दोनों की बचत क्या है? 4,000। ए और बी की मासिक आय आपको फाइंड आउट करनी है। ए एंड बी की मासिक आय आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास में 8,000 और 5,000। बी ऑप्शन आपके पास में 16,000 और 10,000। सी ऑप्शन है 14,400 और 9,000। डी ऑप्शन है 9,600 और 6,000। ये 4 ऑप्शन आपके पास में और ये आपको दिए हुए हैं। सॉल्यूशन देखो, आपको पता है बचत और व्यय यानी ये खर्चा, आपका खर्चे और व्यय बचत को आप ऐड करोगे तो वो किसके बराबर आती है? हमेशा आय के बराबर आता है हमारा। तो इसको मान लो, आपको खर्चे को मान लिया 4 अक्ष है इसका, और यहाँ क्या है? 1 अक्ष मीन्स अक्ष हो गया। यदि आपने 4 अक्ष में क्या ऐड किया? 4,000 इसकी बचत, और यहाँ अक्ष में क्या ऐड किया? आपने इसकी बचत 4,000 रुपये। दोनों का अनुपात निकालोगे, यहाँ से ये भी आए होगे और ये भी आए है, और दोनों का अनुपात क्या है? 8:5। 8:5 यानी 8/5। यहाँ से तिरछा गुणा कर दो आप, तो 4 अक्ष प्लस 4,000 इंटू 5 बराबर 8 अक्ष प्लस 4,000। 20 अक्ष प्लस 20,000 इक्वल टू 8 अक्ष प्लस 8 चौक 32,000। इधर लाओगे तो ये 12 अक्ष बराबर 12,000 बचेगा आपका। तो अक्ष बराबर क्या आ जाएगा आपका? 1,000। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, तो आए तो क्या इसकी व्यय क्या हो जाएगा? 4,000 रुपये, और इसका व्यय क्या हो जाएगा? 1,000 रुपये। ये इसकी बचत है और ये इसका खर्चा है। ये इसकी बचत है और ये इसका खर्चा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी? इसकी आय। यानी 4 में 4,000 ऐड करोगे तो क्या आएगा? इसकी आय 8,000 रुपये। इसमें 4,000 में 1,000 रुपये ऐड करोगे तो इसकी आय क्या आएगी? 5,000 रुपये। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर का। तीस नंबर का हमें दिया है 2 अक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस -15 इक्वल टू 0 का एक मूल दे रखा है हमें। का एक मूल क्या है हमारे पास में? -5। और दूसरी द्विघात समीकरण देख के मैं पी अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है। इसके मूल क्या है? समान। दो मूल है, दोनों समान। तो हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के इक्वल टू वैल्यू आपको चाहिए। ऑप्शन है आपके पास में 7/4, बी ऑप्शन है 5/2, सी ऑप्शन है 3/4, डी ऑप्शन है 5/4। देखो, इसका एक मूल -5 है। किसी भी द्विघात समीकरण का मूल जो होता है वो इसको द्विघात समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। यानी उस वेरिएबल के स्थान पर यदि आप -5 पुट करोगे तो बराबर में 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी क्या बननी चाहिए? 0 बननी चाहिए। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस पी इंटू -5 -15 इक्वल टू 0। 2 इंटू 25 -5 भी -15 इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 50 -5 भी -15 इक्वल टू 0। माइनस करोगे यहाँ से तो -5 भी और प्लस का 35 बराबर 0। तो -5 भी बराबर -35। तो p बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 7। ये इधर डिवाइड में आएगा और फिर
5 की टेबल से ये 7 टाइम कैंसिल होगा, तो p बराबर वैल्यू आएगी आपकी 7। वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो देखो 7 x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, और इस वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 x स्क्वायर प्लस 7 प्लस k इक्वल टू 0। इसके मूल क्या है? समान। मूल समान होने पर क्या होता है पता है आपको? डी की वैल्यू, उसका डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होता है? 0 होता है। विवेचक क्या होता है उसका? 0 होता है। डी क्या होता है यहाँ पे आपको जानते हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी मीन्स 7x है, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। बी मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 7 इंटू के इक्वल टू 0, 49 माइनस 28 के इक्वल टू 0। उधर लेकर जाओगे आप तो माइनस का 28 के, यहाँ देखो, यहाँ देखो, उधर लेकर जाओगे तो क्या होगा? माइनस का 28 के इक्वल टू माइनस का 49, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के इक्वल टू आ जाएगा 49 बटा 28। 7 से हटाओगे तो 7 टाइम और 4, तो के बराबर आ जाएगा 7 बटा 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो 10th क्लास का पेपर है आपका श्रेष्ठ एग्जाम, जो 21 दिसंबर 1 से 15 तक पार्ट फर्स्ट में है, और 16 से 30 तक पार्ट सेकंड में हमने पूरा सोल्व करा दिया। इसी से इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे 10th क्लास की बोर्ड में। जैसे ये पर्सन इम्पोर्टेंट पर्सन है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये आपके चैप्टर नंबर 4 का एक सवाल है और बहुत इजी क्वेश्चन है, और नए क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वो इन्हीं के जैसे आएंगे। तो जो बच्चा 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम दे रहा है उनको ये सवाल समझ के सोल्व करके बहुत ही अच्छे से तैयारी करके जाना है। धन्यवाद।